मॉर्निंग स्टूडेंट। अपनी जो लास्ट क्लास हुई थी 7 चैप्टर डिफरेंशिएशन, उसके बेसिक फॉर्मूले वगैरह आपको मैंने बताए थे और कुछ एग्जाम्पल भी अपन ने उसमें प्रैक्टिस के लिए किए थे। तो स्टूडेंट, आप लोग इस चैप्टर के अंदर, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका। आप लोग स्टेप बाय स्टेप इसको अच्छे ढंग से करेंगे और प्रैक्टिस जरूर करें इसकी। तो आज अपन 7.1 एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट। अपना क्वेश्चन फर्स्ट आपको नजर आ रहा है। एक फंक्शन आपको दिया हुआ है y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट करना है अपने को, मींस x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करना है। इसको करने के स्टूडेंट 2 मेथड्स आपको बताए थे। एक तो आप इसको डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं और एक आपको चेन रूल के द्वारा बताया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर अपन डायरेक्ट इसको करें स्टूडेंट, तो जब x के रिस्पेक्ट में y का अपन डिफरेंशिएशन करते हैं उसे बोलते हैं dy बाई डी एक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नजर आ रहा है एक फंक्शन है साइन। साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos, तो इट इज cos एक्स स्क्वायर। ये फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो गया। देन आफ्टर प्रोडक्ट का साइन रहेगा, ब्रैकेट स्मॉल में आपको नजर आ रहा है एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का अगर अपन डिफरेंशिएशन करें एक्स टू पावर एन के तरीके से, देन इट इज 2x। एक्स टू पावर एन का डिफरेंशिएशन एन एक्स टू पावर एन माइनस वन, तो dy बाई डी एक्स कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। ये अपना आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ये तो इसका एक तरीका हो गया। अगर सेकंड मेथड अपन अप्लाई करें इसका, तो आप लोग ध्यान दीजिए, इसके अंदर एक्स स्क्वायर जो है उसको अपन टीलेट करते हैं, तो y इक्वल टू साइन टी बन जाएगा स्टूडेंट। दो फंक्शन अपने पास हैं, एक तो t इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एक y इक्वल टू साइन टी। ये आप देख रहे हैं इसमें वेरिएबल x है, तो t का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में इट इज 2x dt अपॉन dx। और इसमें आप देख रहे हैं वेरिएबल है t, तो y का हो जाएगा dy बाई dt और साइन t का हो जाएगा cos t। तो दो अलग अलग फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया। देन आफ्टर आपको dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, देन dy बाई डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। दोनों की अगर अपन वैल्यू पुट करें तो dy बाई डी टी की वैल्यू तो है cos t और डी टी अपॉन डी एक्स की वैल्यू है 2x। अगर यहाँ t की वैल्यू अपन सब्स्टिट्यूट करते हैं वापस, then it is cos of x square dot 2x। तो स्टूडेंट, ये ऊपर जो मेथड आपने किए इसको तो बोलते हैं डायरेक्ट मेथड, और ये जो आप पार्ट में डिवाइड करके करते हैं इसे अपन बोलते हैं चेन रूल। तो ये 7.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देन आफ्टर नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें स्टूडेंट, तो अपन इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। एक बार आप लोग ध्यान देंगे। फोर्थ क्वेश्चन, y इक्वल टू इट इज sec x माइनस 1 अपॉन sec x प्लस 1। ये एक आपका फंक्शन है। जनरली आप सब जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो अपन साइन कोस की फॉर्म में उसको अगर कन्वर्ट करें तो थोड़ा इजीली हो जाता है। देन इट इज y इक्वल टू 1 अपॉन cos x माइनस 1 अपॉन cos x प्लस 1। इस फॉर्म में अपन इसको लिखेंगे। एलसीएम लेके जब इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर आपको नजर आ रहा है 1 माइनस cos x और नीचे बन गया 1 प्लस cos x। स्टूडेंट, यहाँ आप ध्यान दे रहे हैं डिवाइड में दो फंक्शन है, तो आप लोगों को डिवाइड रूल जो मैंने बताया था वो यहाँ अपन अप्लाई करेंगे। इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स। आप देख रहे हैं ऊपर फर्स्ट फंक्शन है 1 माइनस cos x, तो जब इसको अपन डिफरेंशिएट करेंगे 1 माइनस cos x को, तो 1
का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, कोस एक्स का आप लोग जानते हैं माइनस साइन एक्स, देन माइनस माइनस प्लस साइन एक्स, और नीचे वाला फंक्शन एज इट इज रहेगा 1 प्लस कोस एक्स आपका। देन आफ्टर माइनस 1 प्लस कोस एक्स का करेंगे, देन इट इज माइनस साइन एक्स एंड 1 माइनस कोस एक्स एज इट इज, और अपॉन 1 माइनस कोस एक्स 1 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर। ये स्टूडेंट डिवाइड रूल जो अपना है वो अपन अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर। देन आफ्टर आप देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, डिफरेंशिएशन इसका हो चुका है साइन एक्स 1 प्लस कोस एक्स माइनस माइनस प्लस साइन एक्स एंड इट इज 1 माइनस कोस एक्स 1 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर। साइन एक्स से जब इसको इंटू करेंगे देन इट इज साइन एक्स प्लस साइन एक्स कोस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस साइन एक्स कोस एक्स, और अपॉन में 1 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर। आप देख रहे हैं साइन एक्स कोस एक्स से साइन एक्स कोस एक्स कैंसिल, इट इज 2 साइन एक्स 1 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो आपका 4 है उसमें आपका आंसर आ रहा है 2 साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर। देन आफ्टर नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं। तो स्टूडेंट इसके बाद अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन ले रहे हैं इसके अंदर वो है क्वेश्चन नंबर 5। इसके अंदर जो फंक्शन आपको दिया हुआ है अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स। ये फंक्शन आपको इसके अंदर गिवन है। आप देख रहे हैं इसके अंदर अपॉन में जो अंडर रूट आ रहा है इसको आप लोग डायरेक्ट डिवाइड रूल से नहीं करेंगे क्योंकि ये काफ़ी लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा अगर आप डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को इसके अंदर जो अपॉन में अंडर रूट है इनको हटाना है बाय रेशनलाइजेशन मेथड। अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स, इससे इंटू करेंगे और इसी टर्म से आपको डिवाइड भी करना है। तो ऊपर अगर आप टर्म देखें स्टूडेंट तो दोनों ब्रैकेट सेम बन रहे हैं तो इसका तो होल स्क्वायर हो जाएगा। और अपॉन में आप देख रहे हैं ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, देन इट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की स्टेप अपन यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर आपको नजर आ रहा है स्टूडेंट। अगर ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपन करेंगे तो फर्स्ट टर्म जो ए आपको नजर आ रही है अंडर रूट 1 प्लस एक्स, इसका स्क्वायर 1 प्लस एक्स, फिर प्लस इसका स्क्वायर 1 माइनस एक्स, अंडर रूट हट जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। देन आफ्टर माइनस 2 1 प्लस एक्स एंड 1 माइनस एक्स, और अपॉन की अगर अपन बात करें तो 1 प्लस एक्स क्योंकि स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, माइनस इट इज 1 माइनस एक्स स्टूडेंट। ये अपनी स्टेप बनेगी। देन आफ्टर नेक्स्ट स्टेप जब अपन करेंगे इसके अंदर तो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये 2 अंडर रूट के अंदर आपका है 1 प्लस एक्स और अंडर रूट 1 माइनस एक्स, तो अंडर रूट में ये दोनों टर्म आपकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। y इक्वल टू 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 2 अंडर रूट
इट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अपॉन में 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स। तो y इक्वल टू आप देख रहे हैं ऊपर x से x कैंसिल, 1 प्लस 1 2, 2 और ये कॉमन आ जाएगा, देन इट इज नीचे आप देख रहे हैं 1 से 1 कैंसिल, इट इज 2x और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट। तो ऊपर तो 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अपॉन में आ रहा है x। तो y इक्वल टू ये इसकी सिंपलेस्ट जो फॉर्म है नीचे से अंडर रूट हटाने के लिए, ये अभी वही प्रोसेस आपने किया है, अभी डिफरेंशिएशन आपका नहीं हुआ है। डिफरेंशिएशन इसका अब आप करेंगे बाय डिवाइड रूल से। डिवाइड रूल में ऊपर वाली पूरी टर्म एक हो जाएगी और नीचे वाली टर्म सेकंड टर्म हो जाएगी। तो अब इसका अपन डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपना जो फंक्शन है सिंपलेस्ट फॉर्म में 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन अपने को करना है। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू, पहले फर्स्ट जो फंक्शन है ऊपर उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, 1 का 0 माइनस स्टूडेंट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के अंडर रूट का मतलब है इसकी पावर हाफ। तो कभी भी इस टाइप का फंक्शन आए पहले पावर का करना है, देन आफ्टर जो ब्रैकेट है उसके अंदर जो लिखा हुआ है उसका। तो यहाँ अंडर रूट का जब अपन करेंगे तो 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हाफ पावर का डिफरेंशिएशन हुआ है। देन आफ्टर अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा माइनस 2x। तो ये आपके फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। सेकंड फंक्शन एज इट इज रहेगा आपका, फिर माइनस का साइन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज और सेकंड फंक्शन x का जब करेंगे देन इट इज 1 और अपॉन x का स्क्वायर हो जाएगा। ये आप देख रहे हैं 2 से ये 2 कैंसिल, dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्टूडेंट, x को x से इंटू करेंगे देन इट इज एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस और अपॉन में एक्स स्क्वायर आपका है। ऊपर अगर अपन एलसीएम लें स्टूडेंट अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को जब इस दोनों टर्म से इंटू करेंगे और माइनस माइनस प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये जो आपका एक्स स्क्वायर है अपॉन में वो यहाँ रहेगा। आप देख रहे हैं एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, देन dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अपॉन में आप देख रहे हैं अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डॉट एक्स स्क्वायर। ये आपकी स्टेप बन रही है स्टूडेंट। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5th का आंसर हो जाएगा। देन आफ्टर स्टूडेंट एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 6। आप लोगों ने 11th क्लास में डिग्री और रेडियन मेजर पढ़ा था 3rd चैप्टर में, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आप एक बार ध्यान देंगे सभी। क्वेश्चन नंबर जो आपका 6 है स्टूडेंट, y इक्वल टू साइन x डिग्री। तो स्टूडेंट इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये साइन x नहीं है स्टूडेंट, इसको डायरेक्ट कर देते हैं dy बाई डी एक्स इट्स कॉस x। यहाँ ये जो डिग्री आपको नजर आ रही इसको आपको हटाना पड़ेगा और इसके लिए आपको एक चीज ध्यान रखनी है, 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। ये आपने 11th क्लास में भी पढ़ा था। तो
1 डिग्री की वैल्यू होती है पाई अपॉन 180 रेडियन। तो x डिग्री की जब अपन वैल्यू निकालेंगे स्टूडेंट, तो इससे इंटू करेंगे, देन इट इज पाई एक्स अपॉन 180 रेडियन। तो ये आप ध्यान रखें, x डिग्री जहां भी आएगा उसको इस तरीके से आपको हटाना है। तो y इक्वल टू साइन इट इज पाई एक्स अपॉन 180। अब ये डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट हो गए, और रेडियन में कन्वर्ट होने के बाद ही इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल साइन का इट इज कॉस पाई एक्स अपॉन 180। पाई एक्स अपॉन 180 में वेरिएबल स्टूडेंट x, पाई अपॉन 180 कांस्टेंट है, बट x का कोफिशिएंट है पाई अपॉन 180, तो x का डिफरेंशिएशन 1, तो जो कांस्टेंट है वो एज इट इज रहेगा। तो dy बाई dx की अगर अपन बात करें, देन इट इज पाई अपॉन 180 cos पाई एक्स अपॉन 180। ये आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का। देन आफ्टर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7। 7th नंबर जो आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है स्टूडेंट, उसके अंदर लोगारिथम से रिलेटेड क्वेश्चन है। y इक्वल टू लॉग ई बेस है, अंडर रूट के अंदर आपको दिया हुआ है 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। ये आपका क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर अगर अपन बात करें तो अंडर रूट का मतलब होता है हाफ पावर। तो इसे आप y इक्वल टू लॉग 1 माइनस कोस एक्स 1 प्लस कोस एक्स की पावर हाफ लिख सकते हैं। और आप लोगों ने 11th में जो लोगारिथम का चैप्टर पढ़ा था, यहाँ प्रॉपर्टी बन रही लॉग m टू पावर n। तो ये पावर लॉग के आगे आ जाएगी स्टूडेंट, इट इज n log m। तो इस प्रॉपर्टी को यहाँ पर अप्लाई करेंगे, हाफ लॉग 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगी स्टूडेंट। देन आफ्टर आप देख रहे हैं कि लॉग के अंदर दो टर्म डिवाइड में है, तो इन्हें अगर अपन सेपरेट करना चाहें तो माइनस की फॉर्म में फिर लोगारिथम की प्रॉपर्टी है, लॉग m अपॉन n इक्वल टू लॉग m माइनस लॉग n। ये प्रॉपर्टी अपन यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। अब इसको अपने को डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। हाफ बार है कांस्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल लॉग का 1 अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स, क्योंकि लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन एक्स। तो यहाँ लॉग 1 माइनस कॉस एक्स का हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स। और कॉस एक्स का आप सब जानते हैं माइनस साइन एक्स, माइनस माइनस प्लस साइन एक्स, फिर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स इंटू माइनस साइन एक्स कोस एक्स। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 2 साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कोस एक्स, और माइनस माइनस प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। अगर बाई एलसीएम मेथड इसको अपन सिंप्लीफाई करें तो 1 माइनस कोस एक्स एंड 1 प्लस कोस एक्स, ये अपना एलसीएम हो जाएगा।
और नीचे आप देख रहे हैं स्टूडेंट a माइनस बी एंड a प्लस बी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लास्ट स्टेप है स्टूडेंट, ध्यान देंगे हाफ बार, ये दोनों टर्म कैंसिल, इट इज 2 साइन एक्स, और नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को अपन बोलते हैं साइन स्क्वायर एक्स, एक साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और 1 अपॉन साइन एक्स जो बच रहा है इसे अपन बोलते हैं कोसेक एक्स। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है स्टूडेंट, इसके अंदर आपका आंसर आ रहा है कोसेक एक्स। देन आफ्टर स्टूडेंट अगर अपन आगे इसके अंदर करना चाहें तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो क्वेश्चन अपन कर रहे हैं। y equal to, it is log x plus अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और अपॉन में लिखा हुआ है e। तो स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल अगर अपन देखें तो log m अपॉन n की फॉर्म बन रही है, तो इसे अपन सेपरेट कर सकते हैं log m माइनस log n की फॉर्म में। log m माइनस log n, देन आफ्टर इसका अगर अपन डिफरेंशिएशन करें x के रिस्पेक्ट में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो log का डिफरेंशिएशन करेंगे, इट इज 1 अपॉन x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये तो हो गया log का। देन आफ्टर ये जो ब्रैकेट आपको नजर आ रहा है इसमें फर्स्ट टर्म है x का 1, अंडर रूट जहाँ भी आएगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर का 2x, और ए स्क्वायर का स्टूडेंट 0 कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। तो ये आपकी फर्स्ट टर्म, और सेकंड टर्म में आप देख रहे हैं कांस्टेंट है ए, तो log a का 1 अपॉन ए, बट a का 0 होगा, देन टोटल टर्म 0 हो जाएगी। इसके अंदर आप देख रहे हैं 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ आप देख रहे हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा, ये टर्म और ये टर्म सेम है स्टूडेंट, ये कैंसिल हो जाएगी, और dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 10th है स्टूडेंट उसका आंसर आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। स्टूडेंट अगर आगे अपन बात करें इसके अंदर 11th नंबर क्वेश्चन है, उसमें भी लॉग से रिलेटेड क्वेश्चन है। आप पहले log m अपॉन n की फॉर्म जो फॉर्म है उसे log m माइनस log n लिखेंगे, और देन आफ्टर उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। 12वें नंबर क्वेश्चन के अंदर 3 फंक्शन है स्टूडेंट, tan है, log और अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो चाहे तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, चाहे तो आप चेन रूल से तीनों फंक्शन को सेपरेटली अलग अलग लेट करके भी करें। 13 नंबर जो आपको क्वेश्चन नजर आ रहा है स्टूडेंट, उसके ऊपर आप लोग ध्यान दीजिए एक बार, a टू पावर tan ऑफ 3x देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 की अगर अपन बात करें, y इक्वल टू a टू पावर tan ऑफ 3x, ये अपना क्वेश्चन नंबर है स्टूडेंट 11। तो फर्स्ट थोड़ी 13 नंबर क्वेश्चन, अगर इस फंक्शन की अपन बात करें, इट इज a टू पावर x,
ए टू पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन आपको मैंने बताया था, ए टू पावर एक्स इट इज लॉग ए। इस फॉर्मूले से आपको इसको सॉल्व करना है। यहाँ आप देख रहे हैं x की वैल्यू है tan ऑफ 3x, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। देन dy बाई डी एक्स इक्वल टू ए टू पावर tan 3x log a। ये तो हो गया ए टू पावर x का। फिर आते हैं अपन tan ऑफ 3x पर। tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x और 3x का करेंगे तब 3 और आ जाएगा आपका, तो देन इट इज 3 ए टू पावर tan 3x log a sec स्क्वायर 3x। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। देन आफ्टर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन अपन कर रहे हैं 15। 15 नंबर क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है स्टूडेंट y इक्वल टू साइन क्यूब x डॉट साइन 3x। इसका डिफरेंशिएशन अपने को करना है। आपको क्लियरली नजर आ रहे हैं दो फंक्शन इनटू में है, फर्स्ट एंड सेकंड, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। तो भाई प्रोडक्ट रूल इसको अपन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल साइन क्यूब एक्स का कर रहे हैं स्टूडेंट 3 साइन स्क्वायर एक्स, पहले पावर का, फिर साइन एक्स का करेंगे, देन इट इज कॉस एक्स, और ये वाला कांस्टेंट रहेगा साइन 3 फिर प्लस साइन क्यूब एक्स एज इट इज रहेगा, साइन 3x का कॉस 3x और 3x का 3 और आ जाएगा, तो इट इज 3 साइन स्क्वायर एक्स cos x sin 3x 3 sin cube x and it is cos 3x। दोनों में अगर कॉमन टर्म की बात करें अपन तो 3 sin स्क्वायर x कॉमन, cos x sin 3x प्लस sin x cos 3x। ये आपकी स्टेप बन रही है स्टूडेंट, और इस स्टेप को अगर अपन ध्यान से देखें स्टूडेंट तो 3 साइन स्क्वायर एक्स, ये एक आइडेंटिटी आपको नजर आ रही होगी आप लोग अगर इसको ध्यान से देखें, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो इट इज साइन ए प्लस बी 3 साइन स्क्वायर एक्स एंड इट इज साइन 4x। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो लास्ट है 15 उसका आंसर आ रहा है 3 साइन स्क्वायर एक्स साइन 4x। तो ये स्टूडेंट आपकी एक्सरसाइज थी 7.1। ऑलमोस्ट क्वेश्चन मैंने आपको इसमें करवा दिए। कुछ क्वेश्चन जो मैंने छोड़े हैं वो आप लोग इन प्रैक्टिस करेंगे। अगर उन क्वेश्चन में आपको कोई डाउट आ रहा है, कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही तो आप लोग बाय मैसेज मुझे बताएंगे। तो अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी पहले उसमें इस एक्सरसाइज की अपन डाउट क्लियर करेंगे, देन आफ्टर अपना नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा 7.2 इट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन करने। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अभी इसके करंटली आपको सेकंड चैप्टर मैंने करवाया था, उसी से रिलेटेड है। और साथ में वो एक्सरसाइज स्टूडेंट आप लोग इजीली समझ पाएंगे तब जब 11th क्लास के थर्ड चैप्टर की जितनी भी आइडेंटिटीज है आपकी वो आप एक बार वापस से इसको रिवाइज करेंगे। तो आज की अपनी क्लास है, आपका होमवर्क है कंप्लीट एक्सरसाइज 7.1। थैंक यू वेरी मच।